हर घर में दस्तयाब इस अचार के मसाले से ये अचार बनाए तो अचार बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों की वेजिटेबल्स के साथ ये अचार बनाया जाए तो नहायत ही मज़ेदार बनेगा। खुश जायका, खुश शक्ल, और ये हर घर में जो मसाले दस्तयाब होते हैं वो आसानी से ये अचार बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लीमू है जो मैंने 5 अदद लिए हैं। एक मेरे पास बड़ी गाजर है लाल वाली, और 20 से 25 हरी मिर्चें हैं। कुछ बातों का इसमें ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमें ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमें बिल्कुल फ़्रेश लेनी है, गली सड़ी नहीं लेनी, बिल्कुल फ़्रेश सब्ज़ियां हो। और मिर्च का इस तरह से हम ऊपर वाला हिस्सा उतार लेंगे ताकि हम ये कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हमारी मिर्चें जो हैं वो सही से रहे। इस तरह सेंटर में से कटिंग कर लेंगे, और ये देखें बिल्कुल भी अंदर से काली मिर्च नहीं है, बिल्कुल अंदर से सही है। तो इस तरीके से हम सारी मिर्चों की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से थोड़ी सी इसकी डंडी कटिंग करके इस तरह हम सारी मिर्चों को कटिंग कर लेंगे। इसी तरह लीमू को भी हम दरमियान से कटिंग करेंगे। लीमू भी गले सड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। इस तरह मैं सारे लीमू को कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले हम गाजर को छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम धो लेंगे। गाजरें कम ज़्यादा जितना आप पसंद करें उतना आप डाल लें। मैं यहाँ पे 1 गाजर डाल रही हूँ। इस तरह इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ ताकि मैं कटिंग भी आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह कर रही हूँ, आप लोगों के लिए भी आसानी हो। इस तरह से हम जब इसके टुकड़े कर लेंगे तो मैंने इस गाजर के 4 टुकड़े किए हैं। यहाँ से इस तरह से हम फिर इसके 3 सेंटर में से ऐसे टुकड़े कर लेंगे, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये हम निकाल देंगे। इस तरह अब हम इस हिस्से के भी 3 टुकड़े कर लेंगे। अब ये देखें, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हम निकाल देंगे सारा, इस तरह रखेंगे, और ये इस तरीके से हम इसका ये बीच वाला हिस्सा निकाल देंगे। ये जो बीच में गुठली सी होती है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हम ये निकाल देंगे। तो इसको निकालने के बाद हम ये जो सारी गाजरों की इस तरह कटिंग कर लेंगे, और ये सारी गाजरें हमारे पास इस तरह कटिंग में आ जाएंगी। इस तरह से ये हम सारी सब्ज़ियां कटिंग कर लेंगे। सब्ज़ियों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एंड में मैं इसमें 2 चीज़ें डालूंगी जिसकी वजह से हमारा जो है अचार वो खुश जायका रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अचार डालते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। सारी वेजिटेबल्स मैंने ये कटिंग कर ली है, और अब वेजिटेबल्स की कटिंग वाला स्टेप ख़त्म हो गया है। अब स्टेप नंबर 2 है। इसमें हमने जो गाजरें कटिंग की है उसमें 1 टेबल स्पून नमक लगाएंगे। अच्छा, नमक क्यों लगाना है? क्योंकि ये गाजरें जो है ना, इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे और ये पानी छोड़ेंगी अपना। तो मैं यहाँ 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी, और छन्नी में डालकर तो ये पानी छोड़ देंगी। अब एक खुश्क बर्तन लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून नमक और ½ टेबल स्पून हल्दी का शामिल करके, और ये मिक्स करके मसाला, और ये हम लीमू और हरी मिर्चों पे लगा देंगे। और ये इस तरह जो साइड में बचा हुआ मसाला है ये उठा के मिर्चों के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमने सारा मसाला लगाकर इसको हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए अलग बर्तन में इस तरह नीचे मिर्चें डाल दूंगी और ऊपर लीमू डाल दूंगी, और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। ये वही मसाला है, नमक और हल्दी मिक्स करके जो मैंने लगाया है, और देखें कलर कितना खूबसूरत सा आ गया है। अब ये स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, और ये बाकी का सारा मसाला जो है ये इसमें डाल देंगे। अब ये मसाले हैं मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना है, और 1 टीस्पून मेरे पास कलौंजी है, 1 टीस्पून मेरे पास ये साबुत राई है, ये डालेंगे हम, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून ही भर के मेरे पास सौंफ है। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। डालने के बाद फिर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है। मसाले साफ़ करके डालिएगा। ये देखें, ये दरदरा सा मैंने पीस लिया है। अब ये हम निकाल लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून नमक,
हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने हाफ़ टेबल स्पून पहले भी इस्तेमाल की है। ये चीज़ें डालकर मिक्स करेंगे और इनकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। हाथ से इस तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक की जो गुठलियाँ होती हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये सारा मसाला हम इन पे लगा देंगे और लगाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा अचार का मसाला बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अचार के मसाले को, और डालने के लिए ये तैयार है। आपको यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब ये देखें गाजरें जो मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी, ये देखें इन्होंने पानी छोड़ दिया। इससे गाजरों की स्मेल भी निकल जाएगी और ये पानी हमें नहीं चाहिए। ये पानी निकाल कर हम बगैर धोए इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये हमारा अचार का मसाला रेडी हो चुका है। अब घर में कोई भी शीशे का या प्लास्टिक का जार हो उसमें ये अचार डालें, अचार सारा उसमें डाल दें और ये सारा मसाला भी इसी में डलेगा। देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है, यम्मी सा लग रहा है ना। अभी इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है और खुशबुएं इसकी इतनी प्यारी आ रही हैं कि क्या बताऊं आपको। जब आप लोग ये अचार डालेंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में मज़े का बना हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी ये जो मसाला बचा हुआ है ये भी सारा हम डाल देंगे। इसमें ज़ाया एक भी चीज़ नहीं हमने करनी है। तो ये देखें मैंने शीशे के जार में ये सारा मसाला डाल दिया है। अब मैं इसमें ये मैंने जार में डाल दिया और मसाला भी डाल दिया है सारा। अब मैं इसमें सरसों का पका हुआ ऑयल है ये हम इस जार में डाल देंगे और इसको ऊपर तक भर देंगे सरसों के ऑयल के साथ। अब ये दूसरी ख़ास चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच अंगूरी वाइट सिरका है ये मेरे पास, ये मैं इसके डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन मैं कहूँगी कि आप डालिएगा। अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो आप कम क्वांटिटी में डाल लें, लेकिन मैंने इसमें 4 चम्मच डाले हैं। इस डालकर इसको मिक्स करेंगे और दिन में 1 से 2 मरतबा इसको हिला देंगे। सर्दियां हैं तो मिक्स वेजिटेबल का अचार डालता है हर कोई, तो मैंने भी ये वीडियो डाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।